अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मामा शफाक। आज की वीडियो में हम एक नई मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं और मेडिसिन हमारे पास है कैलामॉक्स। कैलामॉक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, कौन सी क्लास से है, फार्माकोलॉजी में कहाँ पाई जाती है, कौन सी क्लास में होती है, क्या काम करती है, क्या नुकसानात हैं, कब लेनी चाहिए और कब आपको नहीं लेनी चाहिए, और कितनी डोज इसकी एक पर्सन को दिन में इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या क्या टाइम होने चाहिए। आज हम इस बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कैलामॉक्स है क्या। कैलामॉक्स हमारे पास एंटीबायोटिक की क्लास से आती है। एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक फार्माकोलॉजी की वो क्लास है जिसमें सारी वो दवाइयाँ मौजूद होती हैं जो कि इन्फेक्शन को किल करती हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को किल कर देती हैं। तो कैलामॉक्स हमारे पास है, एंटीबायोटिक क्लास में से आती है। कैलामॉक्स की बहुत सारी अपनी अपनी जो है वो डोजेज होती हैं, जैसे कि इसकी अपनी हाई डोज की भी होती है, लो डोज की भी होती है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें, ताकत की बात करें, तो 6 आपको मिल जाएगी, 625 में भी मिल जाएगी, 375 में भी मिल जाएगी, 1 ग्राम में भी, 1000 में भी मिल जाएगी। तो जिसका जितना प्रॉब्लम होगा उसको उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये आपको कहाँ कौन-कौन से मसाइल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको दाँत का इन्फेक्शन हो गया है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको गले का कोई इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है गले में, कान में कोई तकलीफ़ है, या कान में कोई पर्दा का मसला हो गया है, या जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गई है, कान की जो मेम्ब्रेन है उनमें इन्फेक्शन हो गई है। इसी तरह जो है वो गले के अंदर जो लेयर्स हैं उनमें सूजन हो गई है, या फिर पेट में कोई किस्म का मसला हो गया है। इसके अलावा आपको जो है वो यूटीआई, पेशाब वाली जगह की, पेशाब की नाली में, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस सारी कंडीशन में आप ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और इसकी अपनी अपनी पावर्स के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। खुद से आपने मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अब हम देखते हैं कि आपको ये कितनी इस्तेमाल करनी है दिन में। तो आपने इसको सुबह शाम खाने के बाद एक एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़ी मिकदार में ले रहे हैं, जैसा कि 1000 की एमजी की ले रहे हैं, तो आपने दिन में एक टाइम ही इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं करनी, और ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती। ये आपके लीवर और किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से लोगों को जो है वो ये इफ़ेक्ट करती है ज़्यादा, या नुकसान पहुंचा सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको उल्टी महसूस हो सकती है, मतली हो सकती है, उल्टी, मैदा ख़राब हो सकता है आपका, बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आंतों में आपके खुश्की हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की दवाइयाँ आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो है, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो खुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। वो हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में नॉर्मली इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, उससे बच्चे में इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने करनी भी है तो सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही करनी है। डॉक्टर आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से उतनी ही डोज़ बताएगा। अब हम देखते हैं कि और कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग ऐसी औरतें हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो भी इस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। ये बच्चे के लिए प्रॉब्लम का सामना बच्चे को करना पड़ सकता है। अब अगर आपने कोई इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, तो आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर को चेकअप कराए बगैर इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।